Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मैंने पूरी पुस्तक में एक बात पे बहुत स्ट्रेस किया है, वो ये है, अगर आपको बाबर को समझना है तो तैमूर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबर के ज़िंदगी में 3 इंस्पिरेशन थे। पहला इंस्पिरेशन तो वो उसके पिताजी थे, दूसरा इंस्पिरेशन तैमूर, और तीसरा इंस्पिरेशन एक साथ 2 रूलर हुआ करते थे। उसका नाम है गजनी और दूसरा है गोरी। बाबर ने खुद ही ये एडमिट किया है कि मेरे से पहले, मतलब बाबर से पहले, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से 2 त्रामुंताना रूलर भारत में आए और शासन किए। त्रामुंताना कहने का मतलब पहाड़ी इलाके, काबुल वगैरह की तरफ से आने वाले लोग। तो उसमें पहला जिक्र उन्होंने किया है गजनी का, उसके बाद गोरी, और तीसरा वो खुद को बता रहे। अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी गजनी या गोरी से कम नहीं समझा है। और जब आप खुद को किसी से कंपेयर करते हो, मतलब आपके उद्देश्य भी क्लियर हैं। और गजनी खुद को बुत शिकन मानता था, वो क्लियर था। और उसने जितने भी डिस्ट्रक्शन किए मूर्ति उपासकों के खिलाफ, या फिर जितने मूर्तियाँ तोड़ी, और जिस तरह से इनफैक्ट बहुत ही क्लियर अकाउंट है कि कैसे स्लेव्स ले जाया करते थे। तो बाबर ने खुद को उस कैटेगरी में डाला है। और उसके साथ साथ तैमूर से वो काफ़ी इंस्पायर्ड था, क्योंकि उनकी जो नानी थी वो तैमूर और चंगेज़ खान की कहानियाँ सुनाया करती थी। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके घर का जो माहौल था, यानी कि जो पिताजी से जो उमर शेख जो उनके पिता हैं शुरू में, हालांकि उन्होंने अपने पिता को काफ़ी छोटे समय के लिए देखा, लेकिन उनके पिता से हमेशा तैमूर के बारे में वो सुना करते थे। और उसके बाद भी जो उनके जो सहायक सलाहकार बने, उन्होंने हमेशा तैमूर का जिक्र किया। तो तैमूर के ऊपर जो बायोग्राफी है वो याज़दी ने लिखी है, और वहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि तैमूर का जीवन का एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था पूरे विश्व का इस्लामीकरण। क्योंकि विश्व का इस्लामीकरण प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया है, जो करना ही करना है, वो उद्देश्य है। और तैमूर अपने जितने भी कैंपेन के लिए निकलता था, तो जितने भी कैंपेन उसके, अगर मुस्लिम्स के खिलाफ भी कैंपेन है, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ भी कैंपेन है, तो हर बात के लिए उनके साथ किस तरह का सलूक करना है, उसके लिए वो होली बुक का इस्तेमाल किया करता था टू ड्रॉ द डिक्टेट कि एग्जैक्टली मेरा पाथ कैसा होगा, या मेरा रास्ता कैसे होने वाला है। वो एक बहुत ही पायस मुस्लिम था उस हिसाब से। और तैमूर को मैंने अपने पुस्तक में एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह दिखाने की कोशिश किया है, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। क्योंकि तैमूर, अगर थोड़ा लीनियस पे जाए तो तैमूर एक 10वीं जनरेशन में है, चंगेज़ खान 5वीं जनरेशन में, और उनके कॉमन एंसेस्टर है जिनका नाम है तुनमय खान। और बाय द रेस वो मंगोल हैं, और इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो यूरोपियंस थे, इनको मंगोल्स ही बुलाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए कल्चर नहीं, रेस इंपॉर्टेंट था। और वो या फिर जो यूरोपियंस थे, जो जितना भी डिस्क्रिप्शन है, आप जितनी बुक्स उठाएंगे कोर्ट्स के बारे में जो उन्होंने लिखा, उन्होंने सबको इनको मंगोल्स की तरह ही एड्रेस किया, या मुगल, क्योंकि उनके लिए रेस महत्वपूर्ण था, कल्चर नहीं। तैमूर खुद को पर्शियनाइज्ड मानता था, वो पर्शियन कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और इसी वजह से जो उसके पनिशमेंट के टैक्टिक्स हैं, ये जो रूलिंग टैक्टिक्स हैं, वो मंगोल इन नेचर नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो बड़े पर्शियनाइज्ड वर्जन में आते थे। और तैमूर का उद्देश्य था कि जो उसने सेट किया था कि मुझे खान बनना है, और खान मतलब द खान, और साथ ही साथ मुझे कैलिफ बनना है। तो कैलिफ बनने का जो ये मैं बात तैमूर के लिए कर रहा हूँ, ये मंशा आपको अकबर में भी नज़र आएगी बाद में। और कुछ टेक्स्ट के हिसाब से ये मंशा शाहजहाँ का भी था, हर किसी को था कि मैं कैलिफ बनूँ, और खलीफा या जो भी टर्म हम यूज़ करना चाहें। लेकिन तैमूर ना खलीफा बन सकते थे, ना ही ये खान बन सकते थे,
क्योंकि खान बनने के लिए आपको मंगोल लीनिएज में होना है, मतलब उस लीनिएज से आना है, और चंगेज़ खान के लीनिएज से, और कैलिफ बनने के लिए भी आपको एक सर्टन फैमिली में बॉर्न होना है। तो दोनों में से वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो तैमूर ने अपने पावर के इस्तेमाल से एक माइथोलॉजिकल कहानी फैलाई कि उनको डिवाइन पावर मिला है, और उस डिवाइन पावर की तरह से वो बिल्कुल नबी की तरह है, ऐसा उन्होंने, इट बिकम्स मतलब एक अन इस्लामिक एक्ट है, लेकिन वो बोलते हैं सब कुछ जायज़ हो जाता है। कई बार जो इलीट्स होते हैं वो बहुत कुछ डिसाइड करते हैं क्या इस्लामिक है क्या नहीं है। तो उन्होंने ये माइथोलॉजिकल स्टोरी स्प्रेड की, और उन्होंने चंगेज़ खान के लीनिएज में शादी कर ली, और वो बन गए दामाद। अच्छा। और दामाद ओके। और दामाद बन के उन्होंने बताया कि मैं गुरखानिया हूँ। गुरखानिया का अर्थ होता है सन इन लॉ इन मंगोल लैंग्वेज। तो इसीलिए वो टर्म आता है गुरखानिया वहाँ से। और उन्होंने खुद को टाइटल दे दिया अमीर का, इसलिए तैमूर को हमेशा अमीर तैमूर बुलाते हैं, सुल्तान तैमूर नहीं बुलाते हैं, या फिर पादशाह नहीं बने वो तैमूर। और वो अमीर तैमूर बन गए, अमीरुल मोमिनीन जी। और उन्होंने एक पपेट बिठा दिया मंगोल सल्तनत में उस वक्त, और उस पपेट के थ्रू अमीर तैमूर पूरा शासन करने लगा, और मंगोल अम्पायर भी उनके कंट्रोल में आने लगा उस तरह से। और उसके बाद तैमूर अपने कैंपेन में निकलते हैं, और तैमूर का पूरा इंटेंशन, जैसे मैंने पहले बताया कि इंटेंशन इज सेट टू इस्लामाइज होल ऑफ द वर्ल्ड। और जो जर्नी है वो इट स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ही पासिस थ्रू इट, ही कम्स थ्रू द काबुल। और जब बाबर भी काबुल में आता है तो ही हैज़ उन्होंने भी एड्रेस किया इस बात को, वो रिमेंबर कर रहा है कि कैसे तैमूर आए थे, और अमीर तैमूर की कई बार वो बात कर रहे हैं जब वो उनका स्टे काबुल में है। और कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि बाबर ने क्यों ये डिसाइड किया था कि वो काबुल में ही दफनाए जाएंगे, न कि समरकंद में या कहीं और, या फिर भारत में क्यों नहीं। तो एक जो रीज़न है कि जो ये दर्शाया जाता है कि शायद उनको भारत से बहुत नफरत था, विच अगेन इज़ बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्योंकि वो भारत के लिए ज़्यादा अच्छे शब्द नहीं कहे हैं उन्होंने। लेकिन जो मेन रीज़न था उसका ये था कि तैमूर को भी जो सबसे बड़ी ग्लोरी मिली वो काबुल में आकर के मिली, और बाबर को भी जो सबसे बड़ी ग्लोरी मिली, या पहला किंगडम जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था वो काबुल में था। काबुल वो जगह है जो सबसे ज़्यादा ग्लोरी तैमूर को भी दिया और बाबर को भी दिया था। सो बाबर और तैमूर के बीच में आप बहुत सारे सिमिलर पैटर्न देखेंगे। और जब तैमूर भारत में जब उनकी एंट्री होती है तो एक जो मैसेकर है, दिल्ली का मैसेकर, वो बड़ा ही प्रसिद्ध है, जहाँ लाखों लोगों की हत्या की गई थी और एक को भी नहीं छोड़ा गया था। और कहानी ऐसी जाती है कि दिनों तक वहाँ से लाशों की बदबू आती रही, एंड द सिटी स्मेल्ड ऑफ द गोर, ऐसा ट्रांसलेटर्स लिखते हैं। और सिमिलर, और तैमूर का एक ट्रेट था टू मेक द स्कल टावर्स, और बोलते हैं कि एक स्कल टावर में तकरीबन 1500 स्कल हुआ करते थे। एंड जब वो पर्शिया में भी, जब व्हेन ही वेंट, वहाँ पे भी उन्होंने ऐसा किया। सो जहाँ पे भी वो जाते थे इट वाज हैपनिंग। सिर्फ डिफरेंस ये होता था कि जब भारत में उन्होंने किया तो इट वाज ये एक जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों के साथ किया वो जिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ये मोर ऑफ द एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड था। और जो वो तो बहुत आसान होता है, किसी को भी मुनाफिक डिक्लेयर कर दो जी, मुनाफिक जो है वो भी वाजिबुल कत्ल हो जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए वो फॉर द लार्जर कॉज। अमीर से अगर आप विद्रोह करेंगे, जी, अमीर के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप अपने आप को अमीर पहले डिक्लेयर कर दो, फिर अमीर के खिलाफ जो भी लड़ेगा वो मुनाफिक हो गया। तो मुनाफिक इज वाजिबुल कत्ल। जी, सिंपल है। और इसी ये तो लगातार होता रहा है, सब एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल बोल देते हैं। बिल्कुल। आज भी पाकिस्तान में देख लीजिए, हर दूसरा काफिर है। सो शिया काफिर है, वदी काफिर। यस